मजदूर दिवस पर आयोजित विशेष संगोष्ठी। हिंद मजदूर सभा के श्यामनगर स्थित कैंप कार्यालय में हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री तारिणी कुमार पासवान की अध्यक्षता में मजदूर दिवस का श्रमिकों के योगदान को सम्मान देंगे, उनके अधिकारों, कार्यों, स्थितियों, 8 घंटे काम और सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें समिति के तमाम पदाधिकारी ने सहभागिता कर अपने विचार साझा किए। इस दौरान तारिणी कुमार पासवान ने बताया कि मजदूर दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में सरकारी योजनाओं, न्यूनतम मजदूरी और बाल श्रम उन्मूलन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई, ताकि मजदूर संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सके। इस दौरान योगेश ठाकुर, हिंद मजदूर सभा के मंडल महामंत्री, रामाशंकर मंडल उपाध्यक्ष, बनवारी लाल, विजय शंकर, मदन पासवान, श्रवण पासवान आदि मौजूद रहे। देखिए कानपुर से एचएन टीवी के लिए संदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। मैं तारिणी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। आज 1 मई है, जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की ओर से और हिंद मजदूर सभा की ओर से पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे नगरवासियों को 1 मई को मैं सभी मजदूर दिवस पर सभी को शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। आज जो हम 1 मई पर जो हिंद मजदूर सभा संगोष्ठी रखने का काम किया, जिसमें हिंद मजदूर सभा के मंडल महामंत्री योगेश ठाकुर जी, हमारे रेलवे फेडरेशन इलाहाबाद जोन का अध्यक्ष हमारे रामाशंकर साहब, हम लोग का रेलवे के नेता बनवारी जी और विजय शंकर जी और हमारे मित्र मदन पासवान जी, श्रवण पासवान जी, तमाम साथियों ने आज संयुक्त रूप से 1 मई को पूरे देश और दुनिया में ये पैगाम पठाने का काम किया। मैं पुनः 1 मई जो दिवस है, हम जिस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी मना करके जो हम देश के क्रांतिकारी लोगों को याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं, और मैं उसे अपने लोगों को बीच में ये बताने का काम करते हैं कि किस तरह से हमारे देश आज़ाद हुआ, किस तरह से हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे करके आपको देश में आज़ादी लाया। तो उसी तरह से 1 मई जो है मजदूरों का दिवस है, ये क्रांतिकारी दिवस है, जिसमें लाखों करोड़ों मजदूर पूरे देश दुनिया में एकत्रित हो करके अपना हक और अधिकार लेने का काम किया। तो आज हम 1 मई दिवस जो मनाते हैं, तो अपने यूनियन के माध्यम से सारे अपने मजदूरों को एक पैगाम पठाना चाहता हूं कि अधिकार मांगा नहीं जाता है, अधिकार छीना जाता है। तो इसलिए हिंद मजदूर सभा ने आज संगोष्ठी करने का काम किया और सभी लोगों से, सभी मजदूरों को मैं मई दिवस पर सबसे आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि आप लोग संघर्ष करना सीखें और संघर्ष करके जो ये देश में 4 काले कानून लाया है, जिसके अभी हमारे पूर्व में साथी योगेश ठाकुर ने बताया, विस्तार से बताया कि 4 कानून लेबर कोड जो लाया है, जो देश की मजदूरों की तबाही लाने का काम किया है, इस तबाही को लड़ने के लिए जिस तरह से 1886 में आंदोलन करके अपने हक अधिकार लेने का काम किया, उसी तरह से इस लड़ाई को पुनः आपको लड़ना होगा और अपने मजदूरों को जिंदा और जागृत रखना होगा। इसी के साथ पूरे देशवासियों को, पूरे देश के मजदूरों को आज के दिन का ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय। मैं रमाशंकर
हिंद मजदूर सभा का मंडल उपाध्यक्ष और रिटायर्ड एसोसिएशन का मंडल अध्यक्ष। आज लगभग 140 साल पहले मजदूरों ने, पूरी दुनिया के मजदूरों ने मिलकर के शिकागो के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा, जिनकी मुख्य मांगे थी कि हमें काम के बदले पैसा दिया जाए, काम के घंटे सुनिश्चित किया जाए, हमें अपने अवकाश के लिए हमें अवकाश दिया जाए, हमें 12-12 घंटे काम न कराया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो एक बहुत बड़ा आंदोलन एक पूरे विश्व के अंदर हुआ, उसका एक नतीजा है कि हमारे तमाम मजदूर शहीद हुए। मैं तो सर्वप्रथम उनको, ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहना चाहूँगा कि समय बहुत बदल गया। अब लेबर को अपने अधिकारों के लिए फिर एक बार खड़ा होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना इस ब्यूरोक्रेसी सरकार में हम लोग मिट जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, और हमेशा इस बात का मैं कहता आया हूँ कि मांगने से भीख मिलती है और लड़ने से अधिकार मिलता है। इसलिए लड़ना सीखें। हर आदमी, जब तक आप लड़ेंगे नहीं कुछ पाएंगे नहीं। आज मई दिवस के उपलक्ष्य में मैं तमाम अपने लेबर क्लास के लोगों से कहना चाहूँ, अपने श्रमिकों को कहना चाहूँगा, आप खून पसीना बहाते हो, अपने खून पसीने की कमाई को लगाते हो, तो आज लड़िए ना अपने अधिकारों के लिए, और जब तक अधिकार आपको नहीं मिलेगा तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। लिहाजा आज के इस हिंद मजदूर सभा के कार्यक्रम में निश्चित तौर पर यही संदेश पूरे देश के श्रमिकों को देना चाहूँगा कि आने वाला समय बहुत गंभीर है, ब्यूरोक्रेट्स हावी है, हम तमाम श्रमिकों के लिए भविष्य जो है बहुत खतरे में है। इसलिए सब एकजुट होकर के हिंद मजदूर सभा के बैनर के नीचे एकता में बंध करके अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस भारत सरकार को दिखाने का काम करें। अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई छेड़ लेने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये खबर कैसी लगी? अपने सुझाव एवं विचार हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और छोटी एवं बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें अखंड हिंद न्यूज़ 24 में। बात देश की, बात देश हित की।